अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सीपीआई के सेक्रेटरी ईटी नरसिम्हा ने बशीरबाग प्रेस क्लब पर प्रेस मीट की है और उनके साथ बी वेंकटेश एग्जीक्यूटिव मेंबर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं अहमद की ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान को आज़ादी आने के बाद में जो ये सेपरेट स्टेट था ये निज़ाम के अंडर में, मगर निज़ाम वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉइन होने के लिए इनकार करने के बाद ये हमारा सेपरेट देश है बोलते हुए पब्लिक को टार्चर करना, एक डिक्टेटरशिप रूलिंग रहने से जब वो टाइम पे कम्युनिस्ट आर्य समाज के लोग पूरे मिलके ये निज़ाम के खिलाफ लड़ना बोल के तेलंगाना का आर्म्स स्ट्रगल का स्लोगन दिए। इसमें कॉमरेड मखदूम मोहिउद्दीन साहब, रावी नारायण रेड्डी साहब, पद्ममेल्ला रेड्डी साहब थे। एक साल लड़ने के बाद तकरीबन 4,500 आदमी इंतकाल होने के बाद में ये मालूम हुआ हम ये देश में गवर्नमेंट अगर जॉइन नहीं हुआ हिंदुस्तान में हमारे को मुसीबत होता बोल के जॉइनिंग होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से बातचीत करके निज़ाम सरेंडर हुए। मगर जो मूवमेंट था तेलंगाना आर्म स्ट्रगल का वो हिंदू मुसलमान को नहीं था। जो निज़ाम के फेवर में जागीरदार थे, रेड्डीज थे, देशमुख थे, कासिम रजवी के जैसा लोग भी थे। मगर जो लड़ने के खिलाफ भी लड़ने वाला मखदूम मोहिउद्दीन साहब तो आर्म स्ट्रगल का साइन करे सो आदमी। ये हिंदू मुसलमानों का नहीं, जो पब्लिक को टार्चर कर रहा उसके खिलाफ मूवमेंट हुआ। मगर आज बीजेपी एमआईएम पार्टी ये बोलना चाह रहे ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा बोल के बताने का कोशिश कर रहे, गलत है। ये निज़ाम के अंडर में कई हिंदूस भी थे, सब जने मिल के जहाँ के पब्लिक को टार्चर करने से पब्लिक तेलंगाना आर्म स्ट्रगल के अंदर जॉइन होके ये निज़ाम के अंडर में जितने हैं उतने आदमी को गाँव से हैदराबाद को उन लोगों को आयत सरकार करे। मगर आज जो ये समय का एपी पालन में ये 17 सितंबर को गवर्नमेंट के थ्रू करने के लिए केसीआर साहब खुद बोले हमको तेलंगाना फ्रीडम 48 में आया 17 सितंबर को बोल के। मगर आज हुकूमत में आके 4 साल होने के बाद में भी वो आज उन्होंने बात करने के लिए तैयार नहीं है। मगर जो पहले हुकूमत में थे उन लोग भी आर्म स्ट्रगल को बाजुक रखने का कोशिश कर रहे, वही केसीआर भी कर रहे हैं। इसकी मतलब क्या एक ही है, ये एमआईएम पार्टी को डर के ये बीजेपी पार्टी को फ़ायदा होने के लिए कहीं को तो दोनों को फ़ायदा होना केसीआर का काम है हैदराबाद में। इसीलिए ये फ़िरका परस्ती का नहीं होता, सेकुलर के हिसाब से लड़े हुआ था। हम हुकूमत की बात बोलना चाह रहे, आने वाले दिनों में आप गवर्नमेंट के तरफ से अगर नहीं करेंगे हम तो हमारे पार्टी के जानिब से हमारा जहाँ यूनिट से यहाँ है पूरे जो फ्लैग्स चढ़ा के हम तो जश्न बनाएंगे 17 सितंबर को इंडियन फ्लैग से। गवर्नमेंट अगर नहीं करेंगे आने वाले दिनों में हम बड़े से बड़े एजिटेशन करेंगे बोल के मैं हुकूमत को डिमांड करना चाहूँ। देखते रहिए 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।